सबसे पहले बात करा मिशन 25 मरुधर में मिशन 25 महाविजय रैलियां कांग्रेस महाप्रचार जारी है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित पार्टी दिग्गज नेता अपना प्रत्याशियों ने लिया समर्थन सभा कर लोगों वोटर अपील कर है। कांग्रेस ने अलवर प्रत्याशी भंवर जितेंद्र समर्थन में रोड शो जरिए शक्ति प्रदर्शन करियो तो बठई चूरू में रफीक मंडेलिया समर्थन में भी सभा आयोजित हुई। इनार पाचे बीकानेर में मदन गोपाल मेघवाल समर्थन में नामांकन समारोह आयोजन हुआ। बठई मौजूद सीएम और डिप्टी सीएम ने अपनी उपलब्धियां गिनावता दिया बीजेपी माड़ा जमर प्रहार करियो। कहीं कुछ सुनियो, चलो सुना। हाँ, हमारा कोई मुकाबला नहीं करता था कोई भी, इसलिए मैं आपको अपील करूंगा कि कृपा करके आप लोग इस चुनाव को एक ऐसे संदर्भ में लें कि आने वाला चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव है। ये मोदी जी टाइप लोग जीत गए, बाद में पता नहीं चुनाव होंगे नकली होंगे असली होंगे, जो चाइना में होते हैं, पता नहीं कैसा होगा, कोई नहीं जानता है। कितनी बड़ी पार्टी है, अगर कहीं किसी का थोड़ा मोटा मन मुटाव भी हो, आज देश की खातिर और इस जनता के 5 साल के भविष्य की खातिर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और ये हाथ का निशान हमारी पहचान है। राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करो। जो न्याय का वादा राहुल जी ने दिया है कि देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं उनके खातों में 72,000 रुपये प्रतिवर्ष हम डालेंगे, ये कांग्रेस का संकल्प है। 23 मई को सरकार बनने के बाद पहला काम हमारी सरकार ये करेगी। आप सबसे निवेदन करता हूं कि भारी बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी। तो बठाई जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत भी चुनावी सभा जरिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है। वैभव आज लोहावट रमाए पड़ासला गांव रमाए लोगों से मुलाकात करिया और जनसभा ने भी संबोधित करे। इन दौरान विनार सागे लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई सहित पार्टी का कई नेता मौजूद हा। आपने बता देवा कि वैभव गहलोत सीधी टक्कर बीजेपी दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत है। आगामी 29 तारीख को जोधपुर संसदीय सीट में वोट पड़ने जा रहे हैं। राजस्थान का जो पहला चरण है उसमें जोधपुर संसदीय सीट है और मुझे गर्व है, खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के तौर पे आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सुख दुख में हरदम खड़ा रहूंगा। आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आपका नुमाइंदा, आपका वकील बनके आपकी पैरवी करूंगा दिल्ली में, और ना केवल दिल्ली में बल्कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जयपुर में सरकार बैठती है, वहां भी आपकी समस्याओं को उठाऊंगा, आपकी पैरवी करूंगा, आपका नुमाइंदा बनूंगा, ये विश्वास। और महासमारोह बखत जिया जिया नजदीक आ रही है बीजेपी और कांग्रेस में मिशन 25 माड़े दावा बढ़ता जा रहा है। आज राजस्थान में बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने सूबारी सगड़ी 25 सीटा माड़े जीतने दावो कर्यो है। तो बठे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी दावो कर्यो कि लोकतंत्र की मजबूती रलियां कांग्रेस राजस्थान सगड़ा 25 सीटा माड़े जीतेली। मोदी जी को झोली में हम राजस्थान के 25 के 25 सीटें लोग डाल रहे हैं, क्योंकि ये देखकर अशोक गहलोत बौखला गए हैं, कांग्रेस बौखला गई है। अब वो गाली गलौज पर आई है। मोदी जी को चोर कहते, सभी मोदी शेड्यूल यानी ओबीसी को चोर कहने लगे, पूरे जाति का अपमान कर रहे। अब राष्ट्रपति की जात पूछ रहे अशोक गहलोत, और जाति का उल्लेख करके राष्ट्रपति का ये करना संवैधानिक अपमान है। चुनाव आयोग को इसका दखल लेना चाहिए। और ये उनकी बौखलाहट छटपटाहट बता रही है कि कैसे उनके हाथ से सब निकल गया है, क्योंकि 25 सीटें अगर राजस्थान की बीजेपी के खाते में जाती है तो फिर अशोक गहलोत का वजूद क्या रहेगा। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अति आवश्यकता है और हर एक की निगाहें आज कांग्रेस पार्टी की ओर है, उसको पूरी मजबूती प्रदान करेंगे। और इन सब के आने से कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के हमारे सभी प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान होगी और हम अपने मिशन 25 में सफल होंगे। और राजस्थान रणलियां आज नामांकन रो आखिरी दिन है। अब ताई कांग्रेस और बीजेपी 4 दिग्गजा ने नामांकन करियो है। आप अपनी टीवी स्क्रीन माड़े नामांकन री 4 तस्वीरें देख रहा हो। पहली तस्वीर दौसारी है, जठे बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा ने अपनो नामांकन दाखिल करियो। तो बटे दूसरी कहानी
और तस्वीर अलवर रही है जठे कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने आपरो पर्चो दाखिल करियो है। तीसरी तस्वीर चूरूरी है जठे कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने आपरो पर्चो भरियो। चौथी तस्वीर बीकानेर रही जठे बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल ने नामांकन करियो है। और लोकसभा में दाखिलारी दौड़ने ले कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार आखिरी दिन आप नामांकन दाखिल करियो। आप टीवी स्क्रीन माड़े इन तस्वीर देख सको हो। पहली बीकानेर रही जठे कांग्रेस मदन गोपाल मेघवाल ने भी आप पर्चो भरियो। तो दूसरी कानी श्रीगंगानगर रही है जठे बीजेपी प्रत्याशी याहलचंद मेघवाल ने आप नामांकन दाखिल करियो। अन्य साथियों के साथ मैंने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है और जैसे लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं ये मानता हूं कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जो चुनाव में माहौल में जिस तरह से तेजी आएगी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जोश है जनता में, जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार लगातार मुझे जिताने के लिए तैयार है और मन बना चुकी है। अर्जुन राम मेघवाल जी का फॉर्म आज भरा है और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से हमारी इस बार विजय होगी और देश भर में बीजेपी के पहले 282 आए थे, इस बार 300 के पार होंगे और एनडीए के और अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल कर दियो है। नामांकन दाखिल कर पाछे भंवर जितेंद्र सिंह ने कहो कि इन बार चुनाव में मोदी फैक्टर जैसा कोई भी चीज कोनी है और जनता विकास का नाम वाले वोट करेगी। प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। भंवर जी इस वक्त हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। सर, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट देने वाली है? क्योंकि सबसे जहाँ तक हमारी वर्ग की बात है, सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हाई स्पीड ट्रेन, सैनिक स्कूल, यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ बहुत सारे हाईवेज, ये सब। तो ये सब आज जनता के अंदर एक बहुत बड़ी नाराज़गी है, एक तरह से ठगी महसूस कर रही है और जनता नाराज़ है कि अलवर के अंदर इस तरह का सौतेला व्यवहार हुआ है 5 साल के अंदर कि सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। तो इसलिए हमारा विकास का मुद्दा रहेगा। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुत्व, इस तरह के कुछ चीज़ें नज़र आ रही है इस बार चुनाव में। मोदी फैक्टर की हम बात करें, देखिए, मोदी सरकार पिछले 5 साल में फेल हो चुकी है। अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो चुकी है, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, बढ़ ही नहीं गई है, जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं। तो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का दो उनके पास मुद्दे रहते हैं, या तो राम मंदिर का मुद्दा उठा लेते हैं या फिर एयर स्ट्राइक का मुद्दा उठा लेते हैं। पिछली बार उन्होंने यहाँ से बाबा को मैदान में उतारा था, फिर एक बार बाबा पर उन्होंने दाव खेला है। हिंदुत्व कार्ड खेलने की कहीं ना कहीं कोशिश। देखिए, कोशिश उनकी यही रहती है कि किसी तरह से समाजों के बीच में झगड़ा करा दें, कांटे के बीज बोएं हम कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में। लेकिन अलवर की जनता समझ चुकी है। अलवर की जनता ने हमारे स्वर्गीय बाबा जी को भी देख लिया है, वो 5 साल यहाँ नहीं आए, कुछ काम नहीं हुआ। और अब ये बाबा जो हमारे रोहतक से आए हैं, जनता चाहती है, जनता ने एक नारा दे दिया है, मैं हूँ जितेंद्र सिंह। तो जनता अब जितेंद्र सिंह के रूप में चुनाव लड़ रही है। आप तो स्टार प्रचारक हैं, दूसरी सीटों की अगर बात करें प्रदेश की, क्या कुछ उम्मीद लेकर इस बार चल रहे हैं? क्या मिशन 25 का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से पूरा होने वाला है और मुझे कुछ और भी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है और जो जनता के अंदर बहुत बड़ा जोश है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास है। थैंक यू। तो ये हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार मोदी फैक्टर चुनाव में कोई मायने नहीं रखेगा और साफ तौर पर जनता जो है वो कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं उस पर अपना वोट देगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 अलवर। और दौसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जसकौर मीणा ने आपरो नामांकन दाखिल कर दियो है। नामांकन पाछे जसकौर ने कहो कि भारत फेजू विश्वगुरु बन जा रही है, जेना 200 संसदीय क्षेत्र की भूमिका सुनिश्चित करवार लिए प्रयास करेली। भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान सरकार के कृत्यों को, उनकी उपलब्धियों को और हमारे जुझारू व्यक्तित्व के धनी देश को गौरव की तरफ ले जाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के
सपनों को पूरा करने के लिए, ताकि उनका सपना जो है भारत को जगत गुरु बनाने का, उस सपने को साकार करने के लिए हम अब जनता के बीच में हर आदमी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे, व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी और किसान, इन सब के बीच में जाएंगे। सभी जाति धर्म के भाइयों के बहनों के बीच में जाकर अपील करूंगी। और नागौर रामायण एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की नामांकन सभा आयोजित हुई है, जिनमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री CR चौधरी सहित के दिग्गज नेता मौजूद रहा। सभा ने संबोधित करता हुआ हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस मारा जबर निशानो साध्यो, सागे ही जीत रहे भी दावा कर्या। चुनाव न जात का चुनाव है, न गांव का चुनाव है, न किसी धर्म का चुनाव है। ये चुनाव इस देश का चुनाव है। इस देश के चुनाव में आप सब लोग जो भागीदार बन रहे हैं, उनको मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं मैं हनुमान जी का कि उन्होंने एक तरह से ये जो सेना खड़ी की है, ये सेना नागौर तक सीमित रहने वाली नहीं है। ये राजस्थान में कांग्रेस की सारी सीटों पर हनुमान बनकर उन सीटों को हराने का काम करेगी। राजस्थान के किसानों की सेवा करूंगा। मीडिया वाले पूछ रहे थे आपका गठबंधन कब तक रहेगा। मैंने उनको कहा अभी लोकसभा चुनाव है, अभी सारे देश को पुलवामा के बाद नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, इसलिए हम सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात और एक दिन एक कर दी हम लोगों ने। और आगे भी हमारा गठबंधन। और श्रीगंगानगर में भी महासमारोह खुमार छायड़ो है। बठे बीजेपी प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल समर्थन में सभा भी है। समर्थन सभा में पहुंची पूर्व CM राज्य ने जनसभा ने संबोधित करता हुआ कांग्रेस में जमा निशानो साध्या और कहो कि जब तक बीजेपी सरकार आवेली तो राज्य रो खजानो भरण लग जावे है और कांग्रेस की सरकार में खजानो खाली कश्या हो जावे है। हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय नेता, जो गरीब के पास पैसा नहीं था, जो गरीब को अपना जेवर, जो गरीब को अपना घर गिरवी करना पड़ता था, खेत गिरवी करना पड़ता था, अब उसको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार ने पूरा बोझ उसके कंधे पे लिया। आज उसको बंद करने का काम कर दिया है। अरे भाइयों, आज मैं देख रही थी तो जीवन रक्षक के जो आपकी दवाइयां थी, उसको करने का, बंद करने का काम हो गया। उसमें महानरेगा का पेमेंट मैं सुन रही हूं कि नहीं हुआ। यहाँ है कोई जिसको मिला है महानरेगा का पेमेंट? मिला? पेंशन, कर्मचारियों को तनख्वाह। और मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि जो मेरे सामने दे रहे हूं, तो ठेकेदारों का भुगतान भी शायद ही अब बंद हो गया है। जहां गौरव पथ को छोड़ा था वहीं के वहीं पड़ा रहा, जहां सड़कों को काम करके वहां छोड़ा था, जब सरकार गई वहीं के वहीं ठेकेदारों ने छोड़ के रख दिया है। क्योंकि समझ में नहीं आता है, हमारी सरकार आती है तो कितना भी कष्ट हो ईश्वर पैसा दे ही देता है, और इनकी सरकार आती है तो हर बार खजाना खाली कैसे मिल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है।